हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर डाले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारी यूनिट है यूनिट एंड मेजरमेंट। मैं आपको बता दूं यूनिट क्या है और मेजरमेंट क्या है। यूनिट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कितनी अमाउंट है वो कहलाती है यूनिट। और जब मैं उसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट से कंपेयर करता हूँ तो वो बन जाती है मेजरमेंट। तो बच्चों, अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इस यूनिट से में, और मैं सिर्फ उतना ही कराऊंगा जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। तो आप इस वीडियो पे लगातार बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूनिट्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला नाम है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, और सेकंड है जिसका नाम है डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं और डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, कई बार 1-2 बार इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछ लिया जो बिल्कुल स्टार्टिंग है वहीं से। तो मैं आपको बताता हूँ, फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसको 7 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है टोटल। तो याद रखना बच्चों, टोटल फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं 7। ठीक है, पहली कौन सी होती है? पहली है जिसका नाम होता है लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, मैं आपको समझाता हूँ किसका क्या रोल है। फोर्थ है टेम्परेचर, पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट, और छठा है लुमिनियस इंटेंसिटी, एंड 7 है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि टोटल ये बताएं फंडामेंटल यूनिट। बच्चों, तो हमें पता चला कि टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। बच्चों, या तो ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि टोटल फंडामेंटल यूनिट कितनी है, तो हमें बताना है 7 है, और ऑप्शन देके आपको इनमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी है या नन ऑफ दीज या कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 7 होती हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ट्रिक के लिए मैं बता दूं, ये जो फंडामेंटल है वो ऐसे बना है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो समथिंग ये 7 की तरह दिखता है। तो इसीलिए याद रखना फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं 7। अच्छा, तो पूछेंगे बताइए लेंथ की यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट आप याद रखना, लेंथ मीटर, जो लेंथ की जो यूनिट होएगी उसको हम कहेंगे मीटर। ठीक है, मास की किलोग्राम, मास की क्या है किलोग्राम, टाइम की क्या आएगी सेकंड, टेम्परेचर की क्या आएगी केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की क्या आएगी एम्पेयर। ठीक है, और लुमिनियस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। याद रखना फ्रेंड्स, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर ये तो छोटी क्लासेज में आ चुकी हैं, तो इनके चांस तो बहुत कम ही होंगे। पूछा जा सकता है तो इन तीनों में से ज़्यादातर पूछा जा सकता है कि बताइए इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ से यहाँ पता किया कि टोटल फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है और उनकी एसआई यूनिट क्या क्या होती हैं। तो याद रखना ये सभी इनकी एसआई यूनिट है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। बच्चों, वीडियो पे बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम स्टार्ट करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से डिराइव्ड यूनिट्स, और यहीं से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो देखिए क्या है डिराइव्ड यूनिट्स होती क्या है, पहले वो बता दूं बिल्कुल शॉर्ट में। डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट जिनको हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से निकालेंगे, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो हम इस यूनिट में या इस वीडियो में हम बच्चों सिर्फ
यूनिट और डायमेंशन निकालना सीखेंगे। और इस यूनिट में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ दे दी जाएगी वैल्यू और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए इसकी यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है। बच्चों वीडियो पे लगातार बने रहें, एट द लास्ट में हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी सोल्व करने के लिए देंगे, ठीक है। तो देखिए डिराइव्ड यूनिट होती क्या है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका होगा और एक बार में ये देखने से ये आपको समझ में आ जाएगा। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं, आपको सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 5 यूनिट याद रखनी पड़ेगी। अगर आप वो 5 यूनिट याद रख लेते हो तो आप जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ तो आप उस हेल्प से बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में डायमेंशंस और यूनिट निकालना सीख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो मैं बता देता हूँ डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं। तो पहला ही एग्जांपल बोल दिया जाता है लेंथ। लेंथ की यूनिट बताएं, यूनिट एंड डायमेंशंस। बच्चों मैं 10-12 करवाऊंगा, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाएगा। देखिए पहला क्या है, लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या है, तो याद रखना लेंथ की यूनिट होएगी मीटर। आगे हम इसको यूज करेंगे तो आप ध्यान रखना, जो मैं करवा रहा हूँ पहली जो 2 या 3 है वो मैं फंडामेंटल यूनिट्स की बता रहा हूँ कि हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो पहले 2 या 3 पहले फंडामेंटल की करवाऊंगा, उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स का यूनिट और डायमेंशंस कैसे निकालते हैं वो पता करेंगे। तो याद रखना लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर है और डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का एल। याद रखना टोटल डायमेंशंस हमारे पास एम, एल, टी, ए और के की टर्म में ही आएंगे, ठीक है। जहाँ तक हम पढ़ेंगे वही यहीं तक इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना लेंथ की मीटर होएगी, डायमेंशंस लिखा जाएगा L1। वैसे आप नहीं पढ़ चुके होंगे। दूसरा ले रहा हूँ मैं मास। इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, किलोग्राम। किलोग्राम। और जो इसका डायमेंशंस लिखा जाएगा वो क्या होएगा, M1, ठीक है। आप यहाँ पे 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड एरिया। एरिया, ठीक है। तो एरिया की यूनिट क्या होगी, तो इसको आपको समझने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखिए लेंथ मापी जाती है मीटर में और ब्रेड्थ है उसको भी माप सकते हैं मीटर में, इसीलिए एरिया की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी मीटर स्क्वायर। और मैं यहाँ पे देखता हूँ तो MLT लगा लेता हूँ पहले। ये MLT क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी जब आपको ये कन्फ्यूजन हो कि इसमें क्या है, ये T कहाँ गया या M कहाँ गया, तो ध्यान रखना M कभी भी मास आए तो अपने दिमाग में इमेज बना लेना, M फॉर मास मतलब किलोग्राम। आपको कोई वेटिंग मशीन का जिक्र होगा तो आप M यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा कि L लेंथ, तो आप अपने दिमाग में एक स्केल याद रख सकते हो, और T कहीं भी आए तो अपने दिमाग में आप कोई घड़ी मेजर कर सकते हो, ठीक है, घड़ी माइंड में रख सकते हो। तो देखा एरिया को मुझे मेजर करना है, यूनिट पता चल गई मीटर स्क्वायर। क्या मुझे मास कोई किलो एरिया मुझे निकालना हो तो क्या मुझे स्केल की जरूरत पड़ेगी, यस बिल्कुल पड़ेगी। क्या मुझे वेटिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। टाइम की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब हम सीधा लिख देते हैं M की वैल्यू, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो M की वैल्यू 0, T की वैल्यू 0, जिसकी जरूरत ना हो उसके ऊपर 0 लगा दूँ, ये भी बेस्ट तरीका है। और मीटर स्क्वायर मतलब मुझे 2 बार यूज करना पड़ेगा, तो इसका डायमेंशन आ गया M0 L2T की पावर 0। बच्चों स्टार्टिंग में 4-5 वैसे करवा रहा हूँ, उसके बाद वो क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पर लगातार बने रहें, यहीं से हमारा बेस स्टार्ट है। अगर आपने इसको स्किप कर दिया और डायरेक्ट आप आगे चले गए तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको वीडियो पर बने रहें और देखते रहें। जैसे अब मैंने बोल दिया फोर्थ वॉल्यूम, वॉल्यूम की बताएं, तो वॉल्यूम को बताने के लिए हमें फॉर्मूला पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर क्यूब, और मुझे इसके लिए डायमेंशन निकालना है तो M0 L क्यूब और T की पावर 0, ठीक है बच्चों। अब हम 4 कर चुके हैं, आई थिंक हमने जो इसका जो बेस है वो तैयार कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले आने वाली डिराइव्ड यूनिट्स, और लास्ट में तुम्हें वो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो पहले ये बेस है, इसको देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट। देखिए अगला है, मुझे पूछ लिया जाता है कि बताइए स्पीड की
यूनिट क्या होएगी एंड डायमेंशन क्या होएगा। बच्चों लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे जो आपको खुद ट्राई भी करने होंगे, ठीक है। और नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको तभी मिल जाएगा। तो हमसे पूछ लिया जाता है स्पीड का यूनिट और डायमेंशन बताएं। तो याद रखना बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम मापते हैं सेकेंड इनवर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे लिख लो, डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर, टाइम की यूनिट हो गई सेकंड, और इसको मैं लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड। अब इसका हमें डायमेंशन सीखना है, तो डायमेंशन के लिए डिस्टेंस हमें मेजर की जाती है। सबसे पहले हम ये लगा लेते हैं MLT। मुझे डिस्टेंस मापनी है, मुझे किसी वेटिंग मशीन की ज़रूरत नहीं, तो मैंने M0 लगा दिया। लेंथ मापने के लिए मुझे किसी स्केल की ज़रूरत होएगी, तो मैंने 1 लगा दिया। सेकंड मापने के लिए मुझे घड़ी की ज़रूरत होएगी, तो वो मैंने लगा दिया 1। माइनस में 1 इसीलिए क्योंकि सेकंड नीचे था, तो मैंने नीचे लगा दिया। अच्छा, अगला स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कह दिया, ये बताइए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है और डायमेंशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट और डायमेंशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। बच्चों कई बार फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन फॉर्मूले को जरूर याद करें। एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, और मुझे पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और एक टाइम हमारे पास यहाँ पे है, इसका मतलब हो गया टाइम का स्क्वायर। डिस्टेंस की यूनिट हमें पता है मीटर होती है, और टाइम की हमें पता है ऊपर सेकंड होती है, और इसको मैंने लगा दिया ये, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों निकाल सकते हैं इसका डायमेंशन क्या होएगा। डायमेंशन निकाल सकते हैं, कितना आया। क्या मुझे किसी वेटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। मुझे स्केल की ज़रूरत पड़ी? हाँ, क्योंकि अभी स्पीड में यूज की हुई थी, लगा दिया। और टाइम 2 बार यूज हुआ है, तो मैंने 2 बार यूज कर दिया और ये कर दिया। -2 इसीलिए लगाते हैं क्योंकि नीचे है, ऊपर होता तो +2 लगा देते। अच्छा, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो देख लो, पूछ लिया जाता है फोर्स की यूनिट क्या होएगी और डायमेंशन क्या होएगा, और फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। याद रखें, ये आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको इन फॉर्मूले याद होंगे। तो मैं साथ साथ फॉर्मूले भी बता रहा हूँ, तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, साथ साथ इन फॉर्मूले को भी लिख सकते हो। तो फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का हमें पता है यूनिट होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों या तो आपको फोर्स की जो यूनिट होगी वो इस टर्म में मिल सकती है, या फिर डायरेक्ट याद रखें फोर्स की यूनिट होती है जिसका नाम है न्यूटन। एक बार क्या कर दिया गया था ऑप्शन में, एक HSSC के एग्जाम में क्या कर दिया गया कि दोनों ऑप्शन में दे दिए, न्यूटन भी दे दिया, ये भी दे दिया, और 2 अलग दे दिए, ठीक है। एक अलग दे दिया और पूछ लिया गया बहुत सारे बच्चों ने फोर्स की यूनिट न्यूटन याद की हुई थी, ये निकालने का तरीका नहीं पता था, और बहुत सारे बच्चे उनको गलत कराए। तो बच्चों याद रखना, अपना बेसिक भी चले और साथ में याद रखें कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अच्छा, डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो इसका डायमेंशन इसी फॉर्मूले में लगाएंगे तो कितना आएगा, m1 L1 t की पावर -2, ठीक है। m1 L1 t की पावर -2। अगर जिस भी बच्चे ने फोर्स का ये डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लिया, वो बच्चा आगे आने वाले डायमेंशंस को बहुत आसानी से कुछ ही सेकंडों में निकाल सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप और फॉर्मूले के साथ साथ याद हो ना हो, लेकिन ये फोर्स का फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद रख लो, m1 L1 t की पावर -2। 95% फॉर्मूलोज में फोर्स का नाम आएगा, तो फोर्स का नाम आएगा तो वहाँ से निकालना इतना कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो आपके लिए रामबाण का काम करेगी सिर्फ m1 L1 t की पावर -2, और कुछ याद मत करो, सिर्फ फोर्स का याद रख लो, m1 L1 t की पावर -2। बहुत सारे 95% फॉर्मूले में ये यूज होना है, तो आप इसको तो बिल्कुल रट्टा मार लो, m1 L1 t की पावर -2, ठीक है। चलो दिखाता हूँ मैं आपको क्या कहाँ ये यूज आया। तो देखिए, मैंने बोल दिया बताइए वर्क डन की यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फॉर्मूला भी पूछ लिया जा सकता है, इसलिए साथ साथ में फॉर्मूले भी याद रखें। वर्क डन का फॉर्मूला हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर हम किसी पे फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेस हो जाए तो हम कहेंगे कि उसने काम किया है, अगर वो डिस्प्लेस ना हुआ तो हम कहेंगे वर्क डन 0 है, चाहे बेशक कितना ही फोर्स लगाते रहना। ठीक है, तो अब देखो मुझे इसकी यूनिट निकालनी है, कितना लंबा प्रोसीजर मुझे करना पड़ेगा। तो मुझे अगर डायरेक्ट याद है तो मैं फोर्स की यूनिट लिख दूँ न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, और अपना फॉर्मूला तैयार आ गया न्यूटन मीटर। ठीक है, जैसे हमने देखा कि फोर्स को हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे और उसको डायरेक्ट भी एक नाम दे दिया गया था न्यूटन, उसी तरीके से वर्क डन की ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट बन गई, और एक इन्होंने खुद भी एक यूनिट का नाम रख दिया, वर्क डन का यूनिट है जूल। तो याद रखना दोनों ही वर्क डन की यूनिट है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, ऑप्शन में आए तो दोनों ही हमें क्लिक करना है, कभी आपने जूल लगा दिया और छोड़ दिया। पहले एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन पढ़े, ये भी हो सकता है कि आपको मिल जाए। अच्छा आप बताओ, तुमसे पूछ लिया जाए ये बताओ इसका डायमेंशन निकालो, तो एक तो वो तरीका जहाँ पर आप पहले क्या काम करोगे, फोर्स निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन लगाओगे, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करोगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा। मैंने क्या बताया था कि एक याद रखो, डायमेंशन निकालना है तो आपको फोर्स का डायरेक्ट अगर आपको याद है m1 L1 t की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है लेंथ, और इसको यूज कर लिया तो कितना है m1 L2 t की पावर -2, डायरेक्ट बन गया बिल्कुल कुछ ही सेकंड में। और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मेरे से बहुत जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है, तो याद रखना फोर्स का m1 L1 t की पावर -2। देखते हैं इसके और ये कहाँ यूज होता है, तो मैंने एक एग्जांपल और दे रहा हूँ बच्चों। ये वाला जो यूनिट और डायमेंशन है ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमें पता है कि रेलवे का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, टाइम बहुत कम दे रहे हैं, ये तो हर कोई निकाल लेता है, बात जी वही मार लेता है आगे जो इसको जल्दी कर पाता है। ठीक है, तो जानबूझ के उन्होंने ये प्रेशर का डाल दिया ताकि जिसने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा वो पहले फोर्स के मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएगा, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेगा, और ऐसा करने में उसकी 3 या 4 मिनट चली जाएंगी। लेकिन जिसने इसको कंसेप्चुअल पढ़ लिया वो आसानी से इसको कर पा सकता है। अब आप ही देखो, मैंने आपको फोर्स अपॉन में एरिया फॉर्मूला लगा दिया, कर दिया सोल्व। इस 2-3 बच्चों ने तो सोल्व भी कर दिया। तो देखियो कैसे लगाया, प्रेशर है, यूनिट होएगी फोर्स पर यूनिट एरिया। आप डायमेंशन बताएं, तो डायमेंशन बताने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है कि फोर्स का याद रखें, फोर्स का है m1 L1 t की पावर -2। ठीक है, और एरिया की यूनिट होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब L²। और इसको जब मैं सोल्व करूं तो आया m1 L-1 और t की पावर -2। हो गया सोल्व कितनी जल्दी। लेकिन अगर इसी को हम बहुत वैसे निकालते फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग तो कितना लेंथी हो जाता। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा ये पूछ लिया जाए भाई प्रेशर की यूनिट बताओ। ठीक है, डायमेंशन तो निकाल लिया जो कि रेलवे में भी आया था, ऑप्शन में आपको बहुत सारे दे दिए, लेकिन एक्चुअली करेक्ट कौन सा है, ये वाला। अच्छा यूनिट और पूछ लें, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर की यूनिट क्या होगी। तो एक यूनिट तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, पीछे आ लिया। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और नीचे है इसका मतलब n-2। ठीक है, n m और -2। ठीक है, एक तो ये है, और एक डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है जो कि बिल्कुल सीधी है, प्रेशर की यूनिट वो क्या होती है, पास्कल। ठीक है, तो याद रखना प्रेशर की यूनिट ऐसे भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, दोनों भी ऑप्शन हो सकते हैं। मैं आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन पेपर को पढ़े, खासकर फिजिक्स के, तो उसके ऑप्शंस जरूर देखें, क्योंकि हमारा आंसर मोस्टली ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो मैं आपके लिए एक ट्राई के लिए आपको एक और देता हूं। मैंने लिख दिया टॉर्क, मैंने लिख दिया टॉर्क। ठीक है, टॉर्क होता क्या है, ये आपको, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि टॉर्क है क्या। ठीक है, टॉर्क है क्या, टॉर्क कह लो, मैं डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो लिख देता हूँ। टॉर्क कह लो, कहीं भी टॉर्क लिखा हो, वर्क डन लिखा हो, ठीक है, या फिर आपको एनर्जी लिखी हुई हो, टॉर्क, वर्क डन और एनर्जी, ये तीनों कभी कहीं भी जगह लिखी मिल जाए तो इन तीनों का
डायमेंशन और यूनिट दोनों क्या होती हैं, सेम। आप सीधा ही लिख सकते हैं, कहीं एक याद कर लो, वर्क डन का याद कर लो, एनर्जी का है तब भी वही डायमेंशन, यूनिट भी वही, टॉर्क का है तब भी सब कुछ वही का वही। याद रखना टॉर्क अगर आए तो टॉर्क आए तो वहाँ पे आप जूल मत यूज करना, न्यूटन और मीटर ही सजेस्ट बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए, ठीक है। वैसे मैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि टॉर्क, वर्क डन और एनर्जी आए तो उसका डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। अच्छा, और एक और बता दूँ, कहीं पर भी प्रेशर लिखा मिल जाए या स्ट्रेस मिल जाए, प्रेशर लिखा हुआ मिल जाए या स्ट्रेस मिल जाए, सभी के लिए यही यूनिट रहेगी और डायमेंशन सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसी 3-4 है, मैं सभी को एक ही वीडियो में बता दूंगा कि जिसका सेम है उसके सेम के अकॉर्डिंग चलो। नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ में लिख लेना, टॉर्क हो, वर्क डन हो, एनर्जी हो तो डायमेंशन और यूनिट इनकी सेम होंगी। इसी तरीके प्रेशर लिखा हुआ हो, स्ट्रेस लिखा हुआ हो, वो भी सेम है। और एक पीछे आया था अपने पास, कौन सा, नोट करते रहना, अपने पास पीछे क्या आया था वो देखें एक बार। अपने पास पीछे आया था फोर्स का, फोर्स जिसके लिए जो मैंने ट्रिक बताई थी, m1 L1 t की पावर -2 और फोर्स की यूनिट न्यूटन, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपको फोर्स की जगह लिखा हुआ मिल जाए थ्रस्ट, ठीक है, या फिर टेंशन, थ्रस्ट, फोर्स, टेंशन, ठीक है, 3 वर्ड है। इन तीनों वर्ड में से कुछ भी मिल जाए, आपको सिर्फ ये याद रखना है m1 L1 t की पावर -2, यूनिट होएगी वो यूनिट न्यूटन कहलाएगी और डायमेंशन हमने निकाल लिया m1 L1 t की पावर -2। तो याद रखना थ्रस्ट हो, फोर्स हो, टेंशन हो, उसका ये यूनिट होती है और ये डायमेंशंस होता है, ठीक है। अच्छा, 1-2 और मैं करवा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछ लिया जाता है, वो देखिए क्या है, क्योंकि हम इस वीडियो में मोस्टली वही क्वेश्चन कराएंगे जो क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ होगा, ठीक है। तो वो सारे कराते हैं ताकि यूनिट अगर आपने एक बार ये कर ली तो दोबारा देखने की, किसी और चैनल की वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, सारी की सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। अच्छा, अगला मैंने लिख दिया वेवलेंथ, वेवलेंथ, इसकी मेरे को यूनिट बताएं और डायमेंशन बताएं, ठीक है। तो याद रखना वेवलेंथ मतलब लेंथ है और लेंथ की यूनिट होती थी मीटर, मीटर, और डायमेंशन होता था m0 L1 t की पावर 0, वही है जो लेंथ होता था वही वेवलेंथ है, ठीक है। और एक तीसरी बात मैं आपको बता दूं, एनर्जी का हमने निकाला, वर्क डन हमने सोल्व किया, और मैंने एक और बताया था टॉर्क, इन तीनों के लिए मैंने बताया था सेम है। तो याद रखना कई बार एनर्जी की जगह पे वो पूछ लेगा ये बताओ काइनेटिक एनर्जी का क्या है, तो है तो एक एनर्जी, तो याद रखना चाहिए इसके आगे पोटेंशियल एनर्जी बोल दे, कोई मैकेनिकल एनर्जी बोल दे, कुछ भी बोल दे, अगर एनर्जी पीछे लिखा हुआ है तो वो उसी की यूनिट और डायमेंशन सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि एनर्जी का जो है वो इसी के पार्ट्स हैं, सारे सभी के सेम रहेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी लिखा हो, पोटेंशियल एनर्जी लिखा हो, मैकेनिकल एनर्जी लिखा हो, जो एनर्जी का है या जो वर्क डन का है, जो टॉर्क का है, सभी का सेम रहता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। वेवलेंथ आ गया, अगला है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 में टाइम, मतलब सीधा ही अगर मैं इसकी यूनिट कहूँ तो बन गई सेकंड इनवर्स, ठीक है, यूनिट बन गई सेकंड इनवर्स। और डायमेंशन क्या बन गया, ना तो यहाँ पे m का कोई जिक्र है, ना यहाँ पे कोई l का जिक्र है, टाइम का है, वो भी नीचे है, नीचे है तो मैंने माइनस लगा दिया, बढ़ा दिया, सीधा डायरेक्ट ही। फ्रीक्वेंसी की हुई 1 टाइम, सेकंड इनवर्स यूनिट है और डायमेंशन होएगा m0 L0 t की पावर -1। अच्छा, जो 1-2 मैंने लगा दिया, ये जो क्वेश्चन मैं जो लिखवा रहा हूँ वो क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया ये बताइए, एंगल की यूनिट क्या होती है, एंगल पढ़ा हुआ नाम है लेकिन भूल जाते हैं, एंगल की यूनिट क्या होती है। तो याद रखना एंगल की जो यूनिट होगी वो होती है रेडियन, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। लेकिन अगर वर्ड आ जाए सॉलिड एंगल,
सॉलिड एंगल, उसकी होती है स्ट्राडियन। ठीक है, अच्छा पूछ लिया जाए, ठीक है, एंगल में भी पूछ, पिछली बार एंगल में आया था, हो सकता है अब की बार सॉलिड एंगल की पूछ ले, तो आंसर आएगा स्ट्राडियन। ठीक है, अच्छा मैं कहूँ कि इसका डायमेंशन बताओ मेरे को, तो याद रखना एंगल का या सॉलिड एंगल हो, ठीक है, इनकी जो यूनिट अगर हम निकालेंगे एंगल की, वो क्या आएगी, क्योंकि एंगल है उसका फॉर्मूला भी देख लो, होता है आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। ठीक है, तो ये देखिए ये भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, और लेंथ से लेंथ खत्म, कुछ नहीं मिला। तो याद रखना एक वर्ड आता है एंगल, और एक आएगा, आगे बताता हूँ, स्ट्रेन। एक एंगल होता है और एक स्ट्रेन होता है, ये दो ऐसे क्वांटिटी हैं जिनके पास यूनिट तो है, देखो यूनिट है रेडियन और स्ट्राडियन, लेकिन इनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा, m0 l0 t⁻0, ये सीधा बोल देंगे नो डायमेंशन। ठीक है, नो डायमेंशन। तो पूछ लिया जाता कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिनके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन ना हो, तो एग्जांपल में आ सकता है एंगल और स्ट्रेन का भी फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। वैसे इसका जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया, क्या पता भी जाए। तो याद रखना स्ट्रेन और एंगल दो ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके पास डायमेंशन तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, यूनिट है। एक बार क्या पूछ लिया, ये पूछ लिया कि ये बताओ, हमारे पास ये तो एग्जांपल हो गए कि जिसके पास यूनिट तो हो लेकिन डायमेंशन ना हो। क्या ऐसा भी हो सकता है कि डायमेंशन हो लेकिन यूनिट ना हो? ठीक है, तो याद रखना ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि डायमेंशन तो हो लेकिन यूनिट ना हो। तो चाहे कितने भी एमसीक्यू में ऑप्शन नीचे दे दे, उसको देखना ही नहीं। अगर यूनिट डायमेंशन है तो पक्का उस चीज़ की यूनिट है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना हो, ये पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डायमेंशन रखता हो और वो यूनिट ना रखता हो। ठीक है, तो आ गए। तो ये जो क्वेश्चन थे वो ये वाले क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि सीधे ही एंगल के बताओ, सॉलिड एंगल के बताओ, स्ट्रेडियन है या क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसी कुछ क्वांटिटी हो। तो याद रखना, और ऐसा भी पॉसिबल है कि उस चीज़ की ना यूनिट हो और ना डायमेंशन हो। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। वो कहें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ना है तो डायमेंशन हो और ना उसकी यूनिट हो, तो हम कहेंगे यस ऐसा पॉसिबल है। तो वो कहेंगे कैसे पॉसिबल है, तो हम बता देंगे, देखो भाई 7 पाई, ये कोई भी कांस्टेंट, ये वो कांस्टेंट है जो कि ना तो डायमेंशन रखते और ना ही यूनिट रखते। ठीक है, आया समझ में? तो ये वाले तो वो क्वेश्चन थे जो कि आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब जो हायर लेवल के जो क्वेश्चन हैं जो कि हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाएं, जैसे कि एयरफोर्स है, नेवी है, इनमें अगर पूछ लिए जाएं तो वो देखिए क्या है। जैसे कि मैंने बोल दिया, ये बताइए, मैंने इक्वेशन लिख दी F = Gm1m2/r²। ठीक है, ये लिख दिया। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फोर्स = Gm1m2/r²। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। तो वो कहेंगे इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का आप यूनिट निकाल के दिखाएं और आप हमें डायमेंशन दिखाएं। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, HSSC के एग्जाम में एक बार आया था कि इस G यूनिट डायमेंशन बताएं। ठीक है, तो देखिए क्या है, कैसे निकालेंगे, घबराएं नहीं, जैसे मैंने बताया बिल्कुल उसी तरीके से चले। पहले कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ हो तो वो कैसे निकाला जा सकता है, तो जिसका भी निकालना हो उसकी वैल्यू निकाल लो। तो मैं यहाँ से मैथमेटिकली सोल्व करता हूँ, Gm1 m2 और
एफ आर स्क्वायर। मुझे जी की निकालनी है तो m1 m2 चला गया नीचे, ठीक है। जी की वैल्यू निकालनी थी तो हुआ एफ आर स्क्वायर और ये नीचे चला गया। अब इस जी के लिए निकालना है तो देखो, अगर आप शॉर्ट तरीके से करना चाहें तो बिल्कुल बेस्ट रहेगा और जल्दी भी होएगा। वैसे क्या काम करोगे, नहीं तो आप फोर्स की वैल्यू लगाओगे, मास इंटू एक्सेलरेशन चलोगे, फिर आर लगाओगे, एम स्क्वायर लगाओगे, मुश्किल पड़ेगा। जो मैंने तरीका बताया था डायरेक्ट चलने का, वो क्या था, फोर्स का याद रखो, m1 L1 t की पावर -2। इसको तो इतनी तरीके से रट लो ताकि कोई आपको रात को भी उठा के पूछे कि जी एफ का डायमेंशन क्या होता है तो भी रात तभी बता दो, देखने की जरूरत ना पड़े। m1 L1 t की पावर -2 डायरेक्ट। आर लेंथ के लिए हो गया L स्क्वायर, नीचे मास हो गया किलोग्राम की यूनिट मतलब m, ठीक है। दो हैं, डायरेक्ट लिख दूँ दो, तो जितना ज़्यादा आप डायरेक्ट करोगे वो और भी अच्छा रहेगा। मैं तो आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। कितना आया, m1 जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो L की पावर 3 t की पावर -2 और नीचे जो चल रहा था वो कितना आया m स्क्वायर। और जब मैं इसको सोल्व करूँ तो आया m-1 L3 t की पावर -2। ये आ गया भाई, क्या आ गए, डायमेंशन ऑफ जी। अब हमें इसकी यूनिट और निकालनी है तो देखो हो गया ना बिल्कुल सोल्व। तो ये लगने में ही, और ये जो एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ या एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है उनके अंदर मोस्टली जॉब में जो करवा रहा हूँ वो मोस्टली उन्हीं के लेवल के लिए है कि निकालो। तो वो बच्चा तभी नहीं करवा पाएगा जिसने ये बेस सीख लिया होगा, ठीक है। तो मैं और भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको एमसीक्यू भी डालूंगा ताकि आपको पता चल सके। तो देखिए जी की वैल्यू हमने निकाल दी, ये हमने इसका डायमेंशन निकाल दी। ये तभी निकल पाया है जल्दी से जल्दी जब हमने इस फोर्स को याद कर लिया। अगर आप ज़्यादा सीधा याद करोगे तो ऐसे बहुत सारे आएंगे, देखना तुम तो कितनों को याद करोगे। तो मैंने सिर्फ एक ही याद करने को बोला है, फोर्स को, जिसको चाहे मैंने कहा कि आप उसको क्रैम भी कर सकते हो, m1 L1 t की पावर -2, ठीक है। अच्छा और निकलवाएं।